हैव यू एवर वंडर्ड कि एक साल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता होगा? आई वाज सरप्राइज्ड टू लर्न कि अराउंड 43 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इन 2019 अलोन। मतलब स्ट्रेट अवे 4,300 करोड़ टन का एयर पोल्यूशन सिर्फ एक साल में। इवन इफ द नंबर साउंड्स हाइपोथेटिकल, बट इस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ extreme weather conditions, melting of glaciers, and the rising sea levels. And this is what climate change is. See, on one side we have created a problem, the emission of greenhouse gases, mainly carbon dioxide. But on the other side we have nature, we have trees जो इसे balance कर सके. And now the tragedy is, इसका परसेंटेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। और इसे कम करने के लिए जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारी नीड और ग्रीड के चक्कर में कम हो रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ये हो रहा है कि एक एक्सट्रीम इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है जिसे दोबारा बैलेंस करना शायद ही पॉसिबल हो। व्हाट काइंड ऑफ हैवॉक आर वी क्रिएटिंग? व्हाई कांट वी जस्ट शट डाउन ऑल द इंडस्ट्रीज? कम करो यार पेट्रोल डीजल व्हीकल्स का यूज, स्टॉप बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। अनफॉर्चुनेटली तेज़ी से बढ़ती पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन की नीड्स पूरी करने के लिए हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते इट्स इम्पॉसिबल टू कट ऑफ द कार्बन एमिशन। सी, पोल्यूशन को कम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, समथिंग दैट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। सो व्हाट चॉइस डू वी हैव? इन माय ओपिनियन, जस्ट पैक योर स्टफ एंड लीव दिस प्लैनेट। जस्ट किडिंग. What can we do about carbon emission? How about limiting the carbon dioxide, limiting the emission, put a cap on it? Is it possible? Fortunately, yes, it is possible. See, हम कार्बन एमिशन को पूरी तरह रोक तो नहीं सकते, बट somehow उसे लिमिट कर हम नेचर को इनफ टाइम दे सकते हैं कि वो अपने पेस पर उसे बैलेंस कर सके। इसी पर्पस को लेकर अराउंड 187 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, be proud of that, came together and they agreed to reduce their carbon emission over time. And this is where the concept of carbon credit comes in. So what is carbon credit? Why so unique? See, carbon credit basically एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट की तरह होता है, एक परमिट की तरह काम करता है जो उसके होल्डर को अलाउ करता है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही एटमॉस्फेयर में एमिट करे, उससे ज़्यादा नहीं। सिंपल वर्ड्स में कहे तो जितना क्रेडिट उतना ही एमिशन, उतना ही वो CO2 एमिट होगा। सिंपल से कहे तो 1 टन ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 कार्बन क्रेडिट। यानी एक कार्बन क्रेडिट अगर किसी को इश्यू होता है तो मतलब वो सिर्फ 1 टन ऑफ CO2 एमिट करेगा। दैट्स फिक्स्ड। ओके, लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर कंपनी को 5,000 कार्बन क्रेडिट्स इशू करती है। ओके, एंड यानी उसके पास परमिट है कि वो सिर्फ 5,000 टन CO2 एमिट करेगा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस कंपनी का जो एक साल का एमिशन है वो ऑलरेडी 10,000 टन है, यानी लिमिट से 5,000 टन ज़्यादा उतरी। अब क्या करें? सी, ये जो कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट है ये भले ही नया है लेकिन प्रॉब्लम तो पुरानी है, मशीन्स तो पुरानी है। ऐसे कैसे कार्बन एमिशन कम कर दे? फ्यूचर में शायद वो कंपनी किसी ऐसे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे जो उसके एमिशन को कम कर सके, बट दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। प्रेजेंट का क्या? अब ऐसी सिचुएशन में इस कंपनी के पास 2 चॉइसेस हैं। 1, या तो वो गवर्नमेंट को फाइन पे करेगी, ये ठीक है, मतलब फाइन पे करो और जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, राइट? रॉन्ग। एक बार वो गवर्नमेंट को फाइन पे करती है तो गवर्नमेंट के सामने उसका रेपुटेशन डाउन हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट उसे कम कार्बन क्रेडिट्स इशू करेगी। सो दिस इज एन एब्सोल्यूट बैड आइडिया। ओके, सेकंड चॉइस, हाउ अबाउट परचेसिंग क्रेडिट्स टू कंपनसेट फॉर द एमिशन? नहीं समझा? आई टेल यू। गवर्नमेंट ने कंपनी को इशू किए 5,000 कार्बन क्रेडिट, कंपनी एमिट कर रही है
10,000 टन का CO2 यानी 5,000 टन एक्स्ट्रा। अब ये एक्स्ट्रा CO2 एमिशन को बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगी, किसी और कंपनी से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से 5,000 कार्बन क्रेडिट्स परचेस करेगी, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वो ये कंपनी गवर्नमेंट को फाइन ना भरते हुए कि किसी और को पैसे दे रही है और क्रेडिट्स खरीद रही है, तो इससे पोल्यूशन कहाँ कम हुआ, प्रॉब्लम तो वही है। नो, जब वो किसी और कंपनी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कार्बन क्रेडिट परचेस करती है तो वो उसे फंड करती है कि वो किसी ऐसी टेक्नोलॉजी में, ऐसी कोई क्लीन टेक्नोलॉजी पे काम करे, कुछ डेवलप करे जो या तो उसके अपने एमिशन को कम करे या इस कंपनी की जो उससे क्रेडिट खरीद रही है उसे ऑलरेडी हो चुके एमिशन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कम करे। अमेजिंग। जब बात डायरेक्टली कम करने की आती है ना, तो कुड यू थिंक ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स जिसे कार्बन क्रेडिट परचेस किया जा सके? ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, मतलब आप ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स को फंड करो, उनसे कार्बन क्रेडिट्स परचेस करो और बदले में दे विल प्लांट मोर, राइट। या फिर थिंक ऑफ डिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स। यार, डिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स से आप कार्बन क्रेडिट परचेस कर सकते हो एंड बदले में वो ट्रीज कट नहीं करेंगे एंड वी कैन ब्रिंग प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल है द कटिंगन मेंटाया प्रोजेक्ट ऑफ इंडोनेशिया। यहाँ पे ये हुआ था कि 2 एक्वाप्रेनर्स यानी कि इन्वायरमेंटल एंटरप्रेनर्स वहाँ गए और वहाँ पे जो लोकल फार्मर्स थे वो अपने आसपास के जंगल को कट कर रहे थे जस्ट टू एक्सपांड देयर फार्म लैंड। तो यहाँ पे ये जो एक्वाप्रेनर्स थे वो गए और उन्होंने उस लोकल फार्मर से बात की कि आप प्लीज़ डोंट क्लियर द फॉरेस्ट कम मत करो। और उन्हें ऑप्शन दिया कि आप उसके बदले में ये फॉरेस्ट का जो लैंड है इसको यूज़ कर सकते हो टू सेल द कार्बन क्रेडिट्स। ओके, दिस वाज समथिंग न्यू टू देम। ओके, सो इस तरह उन्होंने फार्मर्स की मदद तो की ही, वहाँ के उस जंगल को कटने से भी बचाया। एंड गेस व्हाट, ये जो प्रोजेक्ट है यानी कि कटिंग एंड मेंटाया प्रोजेक्ट आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट बेस्ड कार्बन एमिशन अवॉइडेंस प्रोजेक्ट माना जाता है। थैंक्स टू दिस प्रोजेक्ट अराउंड 38 मिलियन टन ऑफ CO2 was prevented from entering into the atmosphere। जी हाँ, 38 मिलियन टन CO2 को रोका गया एटमॉस्फेयर में जाने से। और तो और 2 लाख हेक्टर लैंड था, लैंड मतलब बेसिकली इट वाज अ फॉरेस्ट, स्वैम्प फॉरेस्ट, उसको भी डिस्ट्रॉय होने से बचाया गया। एंड ये फॉरेस्ट में कई सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इंक्लूडिंग बोर्निया ओरैंगटन ऐसे स्पीशीज़ पाए जाते थे। ओके, सो उनके हैबिटेट को लॉस होने से भी बचाया गया। सो दिस इज़ हाउ द कार्बन क्रेडिट सेव्ड एवरीथिंग एंड दिस इज़ अ विन-विन सिचुएशन फॉर ऑल। Thank you. This was all about carbon credit. I hope you learned something about carbon credit and you like the video. If you do, just leave a like, and if you like really much, so you can share the video. Thank you.